हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ट्यूटर स्टूडेंट्स की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रेशियो और प्रोपोर्शन में कल हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, आज प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात, और यदि इसे फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो यह ब्रेक होगा समान प्लस अनुपात में। इसे यदि हम ब्रेक करते हैं समान प्लस अनुपात, यानी कि जिसमें समान अनुपात हो, सेम रेशियो हो, जहां पर भी आपका सेम रेशियो होगा वहां आपका प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात होगा। इसका सिंबल क्या होता है? 4 डॉट। जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी समानुपात में सी अनुपात डी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर सी बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए गुना डी बराबर बी गुना सी। ये एक चीज हो गया हमारा। दूसरा समझिए, इसी में यदि आपको दे रखा है 2:3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20:30। हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने आपसे बोला 2 और 3 में जो रेशियो है, 20 और 30 में भी वही रेशियो है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं 2 और 3 20 और 30 के प्रोपोर्शन में है, मतलब सेम रेशियो में है। जब कोई चीज सेम रेशियो में होती है तब हम उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसके बाद एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपात। मीन प्रोपोर्शन। मध्य समानुपात। अब यदि दे रखा है आपको ए बी सी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये समानुपात में है, तो क्या होगा? यदि ए बी और सी समान अनुपात में है तो हम इसको लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात में बी अनुपात सी। ए बाई बी बराबर में बी बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। और यहाँ पे जो बी है उसी को हम कहते हैं मध्य समानुपाती। मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शनल। ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं प्रथम समानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शनल। सी को क्या कहते हैं? सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपात। सी को क्या कहते हैं? तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखिए इसमें क्या था, 3 नंबर थे ए बी और सी। एक तो ये हो गया। आपका दूसरा, यदि इसी में 4 नंबर हो ए बी सी डी, यदि आपको दे रखा है ए बी सी और डी इन प्रोपोर्शन है,
समानुपाती है, यदि ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन समानुपाती है तो ए बी का रेशियो वही होता है जो सी और डी का रेशियो होता है। ए और बी का रेशियो वही होता है जो सी और डी का रेशियो होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए गुना डी बराबर बी गुना सी। अब यहाँ पे ए बी सी डी क्या होता है? ए बी सी डी को हम क्या कहते हैं? ए को कहते हैं प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बी को कहते हैं द्वितीय समानुपाती, सेकेंड प्रोपोर्शनल। सी को हम कहते हैं तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। और डी को हम कहते हैं चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यदि आपको दे रखा है ए बी सी और डी, तो फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वही बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसमें एक चीज आपको समझना है, यदि आपके पास 4 नंबर हैं तो पहले 2 का रेशियो और लास्ट के 2 का रेशियो बराबर होगा, और यदि आपके पास 3 नंबर है तो भी पहले 2 का रेशियो और लास्ट के 2 का रेशियो बराबर होगा। एक चीज आपका होता है यूनिटरी मेथड, समझ लीजिए, रेशियो का पार्ट नहीं है लेकिन आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा आपका। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? यूनिटरी मेथड का रूल क्या है? जिसकी वैल्यू दी जाती है, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन देखते हैं एक ऐसे एग्जांपल में। जैसे आपको दे रखा है कि 5 पेन का प्राइस 30 रुपए है। 5 पेन का प्राइस 30 रुपए है और आपसे पूछ रहा है 12 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो अभी मैंने क्या बोला? जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। तो 12 पेन का आपका हो जाएगा, जिसकी वैल्यू दी जाती है, किसकी वैल्यू दी हुई है? 5 की दी हुई है, तो 5 से डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। तो किसकी पूछी गई है? 12 की पूछी गई है, तो 12 से मल्टीप्लाई। 5 की वैल्यू दी गई है तो 5 से डिवाइड, और 12 की वैल्यू पूछी गई है तो 12 से मल्टीप्लाई। इसको कट करेंगे, 5 6 या 30, 12 इंटू 6 इक्वल टू 72। 5 पेन का प्राइस 30 रुपए, तो 12 पेन का प्राइस 72 रुपए आ गया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, बाकी चीजें वहां क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 5:7, और ए अनुपात सी आपसे पूछा है। रेशियो के पहले क्लास में आपको ये बताया था कि ए अनुपात बी बराबर 7:9 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। क्या बताया था? ए के लिए कुछ नहीं सोचना है, पहला वाला लाइन का मल्टीप्लाई, सी के लिए कुछ नहीं सोचना है, लास्ट वाले लाइन का मल्टीप्लाई, और बी के लिए
बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 7 गुना 5 करेंगे आएगा 35, 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी हो गया 35 अनुपात 63। ऑप्शन में नहीं है तो इसे काटिए, ऐसे भी ये कटेगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63। तो ए अनुपात सी हमारा आ जाएगा 5 अनुपात 9। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z। तो x y z का अनुपात क्या होगा। देखिए x बराबर 1/3y को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे y बराबर 1/3। फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1/3। वैसे ही हम y बराबर 1/2z को लिख सकते हैं, y बटे z बराबर 1/2 और y अनुपात z बराबर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा छूट गया है y, ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर 1/3, y अनुपात z बराबर 1/2। अब आपसे एक्स वाई जेड पूछा है, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। एक्स वाई का क्या दे रखा है 1/3 और वाई जेड का क्या हो गया 1/2। आपसे एक्स वाई जेड पूछा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर पहले वाले के लिए पहले लाइन का मल्टीप्लाई, आखिरी वाले के लिए आखिरी लाइन का मल्टीप्लाई, बीच वाले के लिए बीच का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 136। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये रखा है दो संख्या का अनुपात 3/8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। 3 नंबर में देखते हैं, ये दे रखा है 3/8। इसको हम ये लिख लेंगे 3x है और ये 8x है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। डिफरेंसेस दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो 8x माइनस 3x दे रखा है कितना 115। 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा 5x का वैल्यू 115, x इक्वल टू 115/5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 23। यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया 23। पूछा क्या है उनमें से छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 3x होगा या 8x होगा। 3x छोटा है 8x बड़ा है, तो 3x हो जाएगा छोटी संख्या। तो इसी 3x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 3x बराबर x की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया 23। ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है चार संख्या 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। 4 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3:4, देयर सम इज 16। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। 1 2 3 4 दे रखा है, तो ये 1x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। इन चारों का सम दे रखा है कितना 16। तो इसको करते हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये बराबर में दे रखा है 16। ये कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10। 10x का वैल्यू आपको दे रखा है 16। पूछा क्या है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखिए आपसे पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, ये पहली हो गया और ये चौथी संख्या हो गया, दोनों का योग आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहला संख्या क्या है 1x और चौथी संख्या क्या है 4x। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 5x।
और हमसे क्या पूछा है, इसी 5x की वैल्यू पूछा है। और हमारे पास अभी किसकी वैल्यू है, 10x की। 10x की वैल्यू 16 है, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का आधा 5, तो 16 का आधा 8, सीधा 8 हो जाएगा आंसर इसका। बट हम यहाँ यूनिटरी मेथड जो भी आपको बताया उससे करके ये दिखा देते हैं। आपको 10x की वैल्यू दे रखा है, 5x का वैल्यू आपसे पूछा है। अभी मैंने क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16, तो 8 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे सोच सकते थे 10x की वैल्यू 16, तो 5x की वैल्यू कितनी, 10 का आधा 5, 16 का आधा 8, 8 हो गया आंसर आपका। लिखने का जरूरत नहीं पड़ता इसमें। चलिए, दो संख्या का अनुपात 2:8 दे रखा है, उनका अंतर 120 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:8 एंड द डिफरेंस इज 120, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। देखिए दो संख्या हमारा यहाँ पे क्या है, दो संख्या हमारा यहाँ पे है 2x और 8x, उनका अंतर दे रखा है, इनका क्या दे रखा है, डिफरेंस। 8x माइनस 2x इक्वल टू 120, 6x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 6, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 20। पूछा क्या है, तो उनमें से छोटी संख्या। अब 2x और 8x में छोटी संख्या क्या है, 2x है, तो 2x का ही वैल्यू पूछा है। 2x 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे 20, ये हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है और a अनुपात b अनुपात c पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। a अनुपात b आपको दे रखा है 3:4, b अनुपात c आपको दे रखा है 8:9 और आपसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a के लिए पहला लाइन का मल्टीप्लाई, c के लिए लास्ट वाले लाइन का मल्टीप्लाई और b के लिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 8 जा 3 8 24, 8 चौक 32, 4 9 36। आपसे क्या पूछा है, a b और c का अनुपात पूछा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसे काटेंगे, 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36, 6 8 9, ये हो गया आपका 6 8 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c आपको दे रखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर अगर कोई वैल्यू कोई संख्या नहीं दे रखा है और इक्वल टू में है तो वही आंसर हो जाएगा जो नीचे में वैल्यू दे रखा है। बट इसमें नीचे कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, ऊपर में दे रखा है, तो ऊपर वाले वैल्यू को पहले कैंसिल करना होगा। वो कैसे कैंसिल होगा, वो ऐसे कैंसिल होगा जब हम इसे 2 3 और 4 के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। फर्दर ये किसी से नहीं कटेगा तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब इस 12 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, किसे, ये जो दे रखा है 2a, इसे डिवाइड करेंगे 12 से इक्वल टू 3b, डिवाइड करेंगे 12 से इक्वल टू 4c, डिवाइड करेंगे 12 से, किससे कटेगा ये, 2 6 जा 12, 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 दिया 12। ठीक है, कट गया। अब ये हमें क्या मिल गया, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। और मैंने आपसे बताया था इक्वल टू में है, ऊपर अब कोई संख्या नहीं बचा है तो वही आंसर हो जाएगा जो नीचे में दे रखा है, तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 6 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्या दे रखा है,
ए अनुपात बी बराबर 4:9 और आपको दे रखा है ए अनुपात सी बराबर 2:3। अब पूछा क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी और बी प्लस सी पूछा है आपसे। देखिए अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो संख्या हो, यहाँ पे जो हो रहा था, ये यहाँ पर भी बी हो रहा था और यहाँ पर भी बी था। बट अब क्या है, यहाँ पे तो बी है बट यहाँ पे ए है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इस ए अनुपात बी को अगर हम बी अनुपात ए लिख लें, जब हमने इधर पलट दिया है आपस में, ए बी को बी ए बना दिया है, तो इधर भी 4:9 को हम 9:4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप ए अनुपात बी लिखिए या बी अनुपात ए लिखिए, एक ही चीज है। तो इसको पलट दिया, जब ए बी आपस में पलट गए तो 4:9 आपस में पलट गया, तो ये 9:4 हो गया। अब इसे हम वही लिखेंगे ए अनुपात सी, ये हो गया 2:3। अब देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, सेम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पूछा क्या है हमें, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, बी अनुपात ए अनुपात सी निकल के आएगा। पहले वाले के लिए पहला लाइन का मल्टीप्लाई, आखिरी वाले के लिए आखिरी लाइन का मल्टीप्लाई और बीच वाले के लिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब पूछा क्या है, ए प्लस बी अनुपात में पूछा है बी प्लस सी। ए कितना है 8, बी कितना है 18, अनुपात में बी कितना है 8, सी कितना है 12। 8 प्लस 18, 18 2 20 6 26 और 8 प्लस 18 20, सॉरी 12 प्लस 18 30 हो जाएगा। ये 12 प्लस 18 30, 2 से काटेंगे इसे, 13 प्लस 15, 13 प्लस 15 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x और y का वैल्यू दे रखा है 3:4, x अनुपात y दे रखा है 3:4 और वैल्यू पूछा है 5x माइनस 2y बटे में 7x प्लस 2y। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इसमें। x की जगह पे 3, y की जगह पे 4, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4। बस इसे सॉल्व करेंगे। 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8, 7 तिया 21 माइनस प्लस 4 दूनी 8, 15 में 8 गया तो 7 और 21 और 8 29, ऑप्शन सी। x अनुपात y दे रखा है 3:4 और आपसे पूछा है 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इसमें। 4x दे रखा है, 4x माइनस वाई अनुपात में 2x प्लस 3y। अनुपात में 2x, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 12 माइनस 4 अनुपात में 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 12 में 4 गया तो 8, अनुपात में 6 प्लस 12 18। कटेगा कटेगा ये, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ऑप्शन ए 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पी क्यू आर एस और टी का, पी क्यू का अनुपात आर एस का अनुपात टी यू का अनुपात दे रखा है 2:3 और आपसे पूछा है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी
अनुपात में एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। जहां पर भी आपको देखिए P की वैल्यू, R की वैल्यू, T की वैल्यू आपको दे रखी है 2, Q की वैल्यू, S की वैल्यू और U की वैल्यू आपको दे रखी है 3। अब वैल्यू पुट करते हैं। MP, MNO और MNO दोनों में है और दोनों का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। अब वैल्यू पुट करते हैं इस वाले में, देखते हैं। तो ये हो जाएगा M इंटू P, P की जगह पे 2 प्लस N इंटू R, R की जगह पे 2 प्लस O इंटू T, T की जगह पे 2। अनुपात में क्या दे रखा है? M इंटू Q, Q की जगह पे 3 प्लस N इंटू S, S की जगह पे 3 प्लस O इंटू U, U की जगह पे 3। ये कितना आ जाएगा? 2M प्लस 2N प्लस 2O। ये 20 नहीं है, O है ये, ठीक है, ये O हो जाएगा। अनुपात में ये हो जाएगा 3M प्लस 3N प्लस 3O। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, क्या बचेगा? M प्लस N प्लस O। अनुपात में यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, क्या बचेगा? M प्लस N प्लस O। ये M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारा अनुपात सिर्फ बचेगा 2:3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x अनुपात y दे रखा है, 3 अनुपात है। आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अनुपात में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x की जगह पे पुट करेंगे 3 और y की जगह पे पुट करेंगे 1। एक्स क्यूब 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, अनुपात में 3 क्यूब प्लस में 1 क्यूब। तो 3 3 9 3 27 माइनस 1, अनुपात में 27 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 26, अनुपात में 28। 2 से कटेगा 13 बार में, 2 से ये कटेगा 14 टाइम्स। तो कितना हो गया? 13 14, 13 अनुपात 14 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 21 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? अभी चतुर्थ समानुपात मतलब 4 संख्या होना चाहिए। 12 दे रखा है आपको, 21 दे रखा है, 8 दे रखा है, चौथे में कुछ नहीं दे रखा है, इसको मान लेंगे x। और अभी हमने आपको प्रोपोर्शन में क्या बताया कि ये लास्ट वाले 2 नंबर का मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा जो इस बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुना x बराबर 21 गुना 8, x बराबर 21 गुना 8 बटे 12। काटेंगे यहाँ से, 4 तिया 12, 4 गुनी 8, 3 सत्ते 21। तो x बराबर यहाँ पे आ गया 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m अनुपात n दे रखा है, 3 अनुपात 2 पूछा है। 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n क्या होगा? ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। m बराबर 3 और n बराबर 2। 4 गुना 3 प्लस 5 गुना 2, ये अनुपात में हो जाएगा 4 गुना 3 माइनस 5 गुना 2। 4 तिया 12 प्लस 5 गुनी 10, अनुपात में 4 तिया 12 माइनस 5 गुना 10, 12 प्लस 10 22, अनुपात में 12 माइनस 10 2, 2 से कटेगा ये 11, अनुपात 1।
11:1, ये 2 से कट जाएगा। 11 टाइम्स में ये 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A/B दे रखा है, 3:4 B/C दे रखा है, 5:7 C/D दे रखा है, 8:9 और आपसे पूछा है A/D क्या होगा। B/C दे रखा है 5:7 और C/D दे रखा है 8:9। आपको हमने बताया था A/B/C/D यहाँ से क्या होगा। A के लिए पहले लाइन का मल्टीप्लाई, D के लिए आखिरी वाले लाइन का मल्टीप्लाई और B के लिए बताया था पहले करेंगे क्रॉस फिर जाएंगे स्ट्रेट। C के लिए बताया था पहले जाएंगे स्ट्रेट और फिर करेंगे क्रॉस। तो A के लिए हो जाएगा 3×5 = 15, तो 15×8 = 120 और D के लिए हो जाएगा, देखिए B हमारा पूछा नहीं है, C हमारा पूछा नहीं है, D पूछा है। D के लिए हो जाएगा 4×7 = 28 और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9×8 = 72, 7 9 दूनी 18, 20 5 25, ये आएगा 252। ठीक है, B और C का नहीं पूछा है, तो लिखना है तो लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 20×8 = 160 और ये आ जाएगा आपका 4×7 = 28, 28 × 8 = 8 = 64, 6 8 दूनी 16, 4 20 2 22, ये आपका आ जाएगा 224। हमसे पूछा था 120:252, मतलब A/D पूछा था हमसे। A/D हमारा हो गया 120:252। इसे काटेंगे 4 से, 30 टाइम्स में जाएगा, 4 × 24, 4 × 12। फर्दर इसे काटेंगे 3 से, 3 × 30, 3 दूनी 6, 3 × 1 3। अब ये नहीं कटेगा, 10:21 आ गया आंसर हमारा। इसके आगे का 15 क्वेश्चन हो गया आज। इसके आगे का क्वेश्चन कल से करेंगे, कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।